सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। संतों महापुरुषों कहते हैं हरदेव वाणी में बाबा हरदेव सिंह महाराज कि ऊंची ऊंची बातों से तो बात न बनती भाई है, कहे हरदेव जो कर्म हो ऊंचे तो मिलती ऊंचाई है। कहते हैं ऊंची ऊंची बात करने से कोई इंसान ऊंचा नहीं हो जाता। संसार में हम देखते हैं लोग इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन फिर भी उनको वो पद नहीं मिल पाता जिसके लिए वो संसार में आए हैं। कहते हैं ऊंचे की बातें करेगा वही ऊंचा होगा। ये प्रभु परमात्मा निराकार ये सबसे ऊंचा है। जो सेवा स्मरण सत्संग इसकी भक्ति करता है वो ऊंचा होता है। कहते हैं कहे हरदेव कर्म जो ऊंचे, तो कर्म करना सद्गुरु सिखाता है। अंग संग प्रभु को देखो इससे ऊंचा धर्म नहीं, संत जना की सेवा वाजो इससे उत्तम कर्म नहीं। कहते हैं जो संतों की सेवा करते हैं वही सबसे ऊंचा कर्म होता है। संतों महापुरुषों सद्गुरु की कृपा से ये जीवन आज इस सेवा सुमरन सत्संग में लगा, संतों की सेवा में लगा। संतों की सेवा करना बड़े सौभाग्य की बात है। इंसान अपने लिए तो बहुत कुछ कर लेता है, वो सोचता है मैंने बहुत कुछ कर लिया, पैसा कमा लिया, घर बना लिए, शादी कर ली, बच्चे पढ़ा लिए और साथ संगत अनेकों और कार्य भी वो संसार में करता रहता है। लेकिन महात्मा समझाते हैं ये सारे जितना भी इंसान करता है ये तो सब यहीं रह जाना है। महल माड़ियाँ, माल खजाने, बेटी बेटा, ये तो सब यहीं रह जाना है। लेकिन तेरे जो साथ जाने वाला है वो तो किया ही नहीं। साथ क्या जाएगा? साथ इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान जाएगा, इसकी भक्ति जाएगी। जो इसकी भक्ति करेगा वही अपनी आत्मा का सत्संगत कल्याण कर सकता है। सत्संगत जी, संसार में इंसान रहता है, सबके साथ लगाव होता है, परिवार होता है, बच्चे होते हैं, बेटी होते हैं, बेटा होते हैं। लगाव तो सबके साथ होता है क्योंकि एक ही परिवार में रहते हैं। लेकिन जब परिवार में से कोई अचानक से चला जाता है तो दुख भी होता है। तो सत्संगत इस दुख से निजात सद्गुरु देता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी पीड़ा होती है। अपने परिवार में से कोई सदस्य ब्रह्मलीन हो जाता है, उसका बहुत दुख होता है क्योंकि हमारा जुड़ाव जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी जो सत्संग के साथ जुड़े होते हैं वो सहज में संभल जाते हैं। लेकिन संसार में इंसान इतनी जल्दी नहीं संभल पाता। संत महापुरुष उसको संभाल लेते हैं, सद्गुरु संभाल लेता है। तो संतों महापुरुषों यहाँ सत्संग में आकर के वो पीड़ा थोड़ी कम हो जाती है। कहते हैं दुख तो बराबर है, चाहे अज्ञानी का दुख हो चाहे ज्ञानवान का दुख हो। तो इसलिए महात्मा कहते हैं कि ज्ञानी काटे ज्ञान, ज्ञान से अज्ञानी काटे रोए। ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो दुख को ज्ञान से काटते हैं। कि संसार में इंसान जितने दिन के लिए आया है वो उतने दिन ही जिएगा, उससे ज़्यादा वो जी नहीं सकता। किसी उम्र का क्या भरोसा है? कहते हैं क्या पता है जिंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का। कि क्या पता है इस जिंदगी का कब हमारा साथ छोड़ देगा। तो इसीलिए संत महात्मा बढ़ चढ़ के इस सद्गुरु के कार्य में भाग लेते हैं, बढ़ चढ़ के संतों की सेवा करते हैं, बढ़ चढ़ के सत्संग करते हैं। कि जो मेरा जीवन, कहते हैं आज का दिन मुझे मिला है मुबारक है। हम रात को सोते हैं अरदास करके, परमात्मा सद्गुरु कृपा करना कि मेरी दिन अच्छा गुजर गया, मेरी रात भी अच्छी गुजर जाए। और जब सुबह जगते हैं तो फिर सुबह अरदास करते हैं
कि निराकार सद्गुरु तू कृपा करना, रात अच्छे से गुजर गई, दिन अच्छे से गुजर जाए। तो संतों महापुरुषों, कहने के लिए तो महात्मा कहते हैं कि हमारी हर श्वास पे मौत है। श्वास बाहर निकल जाए, अंदर ना आए, तो इंसान फिर ख़त्म ही हो जाता है, उसके जीवन में फिर कुछ नहीं बचता। इसीलिए तो कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परल होगी बोहर करेगो कब। अगर तेरी श्वास अंतिम आ गई, तेरा जीवन खत्म हो गया, तो फिर कब करेगा जिस कर्म के लिए तुझे ये मनुष्य का जन्म मिला है। इसीलिए कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर वही, अब रैन कहाँ सो सोवत है, सोवत है सो खोवत है और जागत है सो पावत है। कि अब जाग जा, तेरा समय जागने का है, तुझे इंसानी जीवन मिला है। अब तू इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा की जानकारी कर ले, किसी संत की शरण में जा करके इस ब्रह्म को जान, और इसको जान करके इसकी भक्ति कर, जिससे कि तेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। तो संतों महापुरुषों, जो सद्गुरु के साथ जुड़ जाते हैं वो अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। कहते हैं लोक सुखी परलोक सुहेला, वो लोक में भी सुखी रहते हैं, जीवन जी रहे होते हैं, सुखी जी रहे होते हैं, क्योंकि उनको भरोसा है सद्गुरु के ऊपर, जो कुछ भी होगा मेरे जीवन में वो अच्छा ही होगा। और संतों महापुरुषों, कभी कभी हमें लगता है कि इसमें क्या अच्छा है कि मेरे जीवन में इतनी उथल पुथल है, मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं, इनमें क्या सुख है, क्या अच्छा है। तो संत महात्मा कहते हैं सुख वेरे शुक्राना, दुख वेले अरदास, कि जब दुख आए तो अरदास करो इस परमात्मा से कि दातार तू कृपा कर, मेरे जीवन से ये सारे कष्ट दूर हो जाए, ये दुख दूर हो जाए। और सुख आए तो संतों महापुरुषों, दुख आता है ना, तो फिर यकीन मानिए कि दुख आया है तो सुख भी आएगा। ये इस बात की पक्की बात है। लेकिन जब सुख आता है तब इंसान को संभल के चलने की ज़रूरत होती है कि संभल के कदम रखो। सुख आया है तो ये दुख भी लेकर के आएगा, क्योंकि सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है। इसलिए संत महात्मा दोनों ही अवस्था में एक रस रहते हैं कि सुख आया है तो ये इसकी कृपा है, दुख आया है तो भी इसकी रहमत है, ये इसकी अपनी कृपा है। तो संतों महापुरुषों, इसलिए वो एक रस रहते हैं कि ये तो धूप छाँव की तरह है कि रात है और दिन है, धूप है छाँव है, दुख है सुख है, ये तो जीवन में चलता ही रहता है। लेकिन भक्ति करना बड़े सात्संगत सौभाग्य की बात होती है। जो भक्ति के साथ जुड़े रहते हैं हर अवस्था में, चाहे वो कैसा भी उनका जीवन में सात्संगत दुख हो, सुख हो, आनंद हो, या कोई भी सात्संगत उतार चढ़ाव हो, तो वो बराबर सत्संग से जुड़े रहते हैं। कहते हैं कि गाड़ी चल रही है रोड पे और कहीं पुल आ जाता है तो उसमें रेस देनी होती है, और रेस देते हैं तो गाड़ी उस पुल पर चढ़ जाती है, लेकिन जब उतरती है तो बहुत धीरे धीरे उतारी जाती है। इसी तरह जीवन में जब कहीं परेशानी, कोई दुख आता है तो संत महात्मा बढ़ चढ़ के सत्संग करते हैं, बढ़ चढ़ के सेवा करते हैं कि मेरे जीवन में ये संकट है, ये सहज में ही कट जाए। तो संतों महापुरुषों, दुख तो सब पे आता है, कोई चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, लेकिन वही बात फिर से कि ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोग। ज्ञानी महापुरुष होते हैं, वो ज्ञान से उस दुख को काट ले जाते हैं और वो फिर सरल अवस्था में आ जाते हैं। जो सरल अवस्था में आ जाते हैं तो उनके ऊपर फिर किसी चीज़ का अभ्यास, किसी चीज़ का प्रभाव भी नहीं पड़ता, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, क्योंकि वो एक रस रहते हैं। क्योंकि पता है उनको कि ये दुख सुख इस परमात्मा की अपनी कृपा है और मेरे मन की कल्पना है, अन्यथा तो ना कुछ सुख है और ना कुछ दुख है। एक बार एक महात्मा उदाहरण दे रहे थे कि एक मोटरसाइकिल चल रही है, गाड़ी चल रही है, और एक व्यक्ति रोड पर चल रहा है और कोई व्यक्ति की तबीयत खराब है, वो पास में बैठा है, तो गाड़ी हॉर्न बजाती है
अब जिसकी तबीयत खराब है तो वो कहता है कि इसको बंद करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जो रोड पर चल रहा है वो हॉर्न को सुन के साइड ले लेता है, तो वो शुक्राना करता है, बड़ी कृपा है आपने हॉर्न दे दिया, मैंने साइड ले ली। तो आवाज़ तो एक ही है, लेकिन दोनों की अवस्था अलग अलग है। इसीलिए संतों महापुरुषों, ये मन की बात है। मन में ही सुख है, मन ही में दुख है। अगर मन मान ले कि ये दुख है तो दुख है, और मन मान ले कि सुख है तो सुख है। तो इसलिए सद्गुरु इस मन को ही समझाते हैं कि इस मन को समझाओ, ना कोई दुख है ना कोई सुख है। जो भी कुछ है हमारे जीवन में ये परमात्मा की अपनी कृपा है। तो संतों महापुरुषों, हमने सद्गुरु के चरणों में जुड़ के अपने जीवन को सरल बनाना है, सहज बनाना है। सहज बन जाएगा, सरल बन जाएगा, तो फिर कहते हैं फिर वो मुक्ति का हकदार भी हो जाता है। जिस पे किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वही तो मुक्त होता है। ये परमात्मा निराकार है, ये हर चीज़ से मुक्त है, इस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। अग्नि जलाओ ना अग्नि का प्रभाव पड़ता है, बारिश हो ना पानी का प्रभाव पड़ता है, शस्त्र चलाओ कितने भी ना उनसे सासंगत है, इस पर कोई प्रभाव पड़ता है। और अग्नि जलाओ तब भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हवा चले, कितनी भी हवा तूफान चलता रहे, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मुक्त है। ऐसे ही संतों होते हैं। संत जब इस परमात्मा के साथ अटूटता के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर उनके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो फिर वो मुक्ति के हकदार बनते हैं कि अब इस पर दुख सुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जो भी है ये एक अवस्था में रहता है। तो संतों महापुरुषों, ये अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें सद्गुरु का साथ करना पड़ेगा, संतों का साथ करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। क्योंकि जाना तो सबको ही है। कहते हैं कुछ सिंहासन चढ़ चले, कुछ बांधे जंजीर, कि जाना तो सबको है। कुछ सिंहासन पर चढ़ के जाते हैं और कुछ जंजीरों में बंध के जाते हैं। लेकिन जो सरल अवस्था में हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, वो सिंहासन पर चढ़ के जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ का छूटने का कोई दुख नहीं होता कि संसार छूट रहा है, कि शरीर छूट रहा है, कि परिवार छूट रहा है, क्योंकि वो पहले से ही सरल हो चुके होते हैं। लेकिन जो इंसान बंधनों में बंध के जाता है वो पहले से भी बंधा था, परिवार में बंधा है, रिश्तों में बंधा है, लोभ मोह अहंकार में बंधा है, तो बंधा हुआ है तो सत्संगत तो उसको फिर दुख होता है, वो संसार से जाता है तो फिर वो यहाँ भी बंधा हुआ था और वहाँ भी जंजीरों में बंध के गया, उसका छुटकारा नहीं हो पाया। अगर छुटकारा करना है तो फिर इस परमात्मा ब्रह्म की हमको भक्ति करनी ही पड़ेगी, इसका ज्ञान लेना ही पड़ेगा, इसकी जानकारी लेनी ही पड़ेगी। इस परमात्मा के दर्शन करके ही हमारी मुक्ति हो सकती है। तो आओ संतों महापुरुषों, दाता कृपा करें कि हम सेवा सुमरन सत्संग के साथ जुड़े रहें। समागम तो सत्संगत बिल्कुल अब करीब है, हम सब ने समागम में जाकर के सद्गुरु के दर्शन करने हैं। कहते हैं सतगुरु दर्शन का फल है बड्डा, मन पाक बनाता है। तो सद्गुरु के दर्शन होते हैं तो मन पाक और पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, क्योंकि इनकी छाप मन के अंदर छप जाती है। तो संतों महापुरुषों, हमने इन्हीं शब्दों से सद्गुरु से सत्संगत आशीर्वाद लेना है। और दासी क्षमा चाहती है, कहीं कोई गलत शब्द उल्टा सीधा निकल गया हो तो दासी को बख्श देना, माफ़ कर देना। क्योंकि संतों महापुरुषों, बातें तो सब गुरु की हैं, हमारा अपने पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी आज ये धन हमको प्राप्त हुआ है, राम नाम का धन सद्गुरु से प्राप्त हुआ है, और इसको कोई भी प्राप्त कर सकता है, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, कोई भी अमीर गरीब, नीची जाति वाला ऊंची जाति वाला, कोई भी इसको प्राप्त कर सकता है, कोई भी इसको जानकारी कर सकता है। बस बात यह है कि सद्गुरु के चरणों में जाना पड़ेगा, सद्गुरु के पास जाना पड़ेगा। जो सद्गुरु के पास चले जाते हैं वो सत्संगत मुक्त हो जाते हैं। तो दाता कृपा करे कि हम सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें और अपने जीवन का कल्याण करें। इन शब्दों के साथ दासी आपसे क्षमा चाहती है। प्रेम से कहना, धन्यकार जी।